गड़बड़ तो इसी तरह से न होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की टिप्पणी तो कतई रास नहीं है। तो इसी तरह से देखिए, कोई गड़बड़ तरह से आपको पिला देगा और चले जाइएगा। आपने लोगों को दिखाने के लिए, राजनीति के लिए शराब तो बंदी की। अगर गलत चीज को ग्रहण करिएगा तो ये नौबत आएगी। चीज गलत थी तो सीएम साहब आप ही बता दें कि वो चीज आई कैसे, चीज बिक कैसे रही थी और वो चीज सरेआम लोग खरीद कैसे रहे थे। कहां गई आपकी पुलिस, कहां गया आपका प्रशासन, कहां गया आपका इकबाल। सुशासन बाबू जिसको आप गलत चीज बता रहे हैं, उसकी तालाबंदी आपने ही खुद 2016 में की थी। बिहार में शराब की खरीद बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन 5 साल बाद भी वो गलत चीज बिहार के खेत खलिहानों, गलियों, गांवों, कस्बों, ब्लॉक से लेकर जिलों में धड़ल्ले से बिक रही है। नतीजा ये है कि दिवाली का जश्न कई परिवारों के लिए मातम लेकर आया है। हत्या के लिए कानून फांसी बना हुआ है, फिर भी लोग हत्या करते हैं कि नहीं? पकड़ाते हैं तो फांसी होती है। कानून कानून है, कानून का उल्लंघन करिएगा फांसी होगी, सजा होगा। जो कानून में प्रावधान है वो लागू होगा। इस तरह की टिप्पणी राज्य के मुखिया से कोई उम्मीद नहीं करता। अगर शराब सप्लाई हो रही है, लोग पी के जान दे रहे हैं, तो आपकी व्यवस्थाओं की नाकामी या व्यवस्था के अंदर एक नई व्यवस्था ने जन्म लिया जिस पर आपका कोई वश नहीं, आप बेबस। जहरीली शराब से मौत का यह सिलसिला अब भी थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला समस्तीपुर का है। रुदौली गांव के 4 लोगों की मौत शराब पीने से हो गई। यानी सिर्फ 3 दिनों में बिहार के 3 जिलों में 30 लोगों की मौत हुई है। समस्तीपुर में 4, गोपालगंज में 13, पश्चिमी चंपारण में 13। इन आंकड़ों को देखकर आखिर क्या कहा जाए? सरकार सत्ता के नशे में मदहोश है और जनता की सांसें जहरीली शराब की वजह से लगातार उखड़ रही हैं। लेकिन हद तो तब हो गई जब नीतीश के मंत्री को इसमें साजिश वाला एंगल नजर आ गया। इसके पीछे मुझे लगता है कि कहीं साजिश और षड्यंत्र तो नहीं चली जा रही है कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बदनाम करने की एक कुचक्र चली जा रही है। जनक राम बिहार सरकार में मंत्री हैं, पुलिस प्रशासन पर इनका कंट्रोल है, लेकिन बड़ी ही चालाकी से सवाल साजिश का उठा रहे हैं। यानी पल्ला झाड़कर अपनी नाकामी की मीनार को ढक देना चाहते हैं। हालांकि बिहार के कद्दावर नेता हुकुमदेव नारायण की माने तो बिहार में शराब माफिया की पहुंच ऊपर तक है। ये शराब के धंधा करने वाले जो लोग हैं, ये सभी बड़े लोग हैं, और बड़े लोगों का मतलब होता है जिनकी राजनीतिक और प्रशासनिक पहुंच होती है बहुत ऊंचा ऊपर। अब कहाँ है ये पहुंच, इसका ठीक पता नहीं है लोगों को। केवल लोग कहते हैं कि ऊपर है। अब कहाँ है ऊपर, भगवान जाने, स्वर्गलोक में है कि कहाँ है, वो तो ईश्वर जाने। ऐसे में बड़ा सवाल है कि बिहार में 2016 में बना शराबबंदी कानून अब तक असरदार क्यों नहीं हो पाया है। जिस शराबबंदी कानून के तहत सरकार ने 2 लाख से ज्यादा लोगों पर कार्रवाई की, उसका लोगों में डर क्यों नहीं है? क्या शराबबंदी की आड़ में जहरीली शराब के कारोबार ने बिहार में जोर पकड़ लिया है? हर महीने 2 महीने में ये खबरें आती हैं कि जहरीली शराब पी के लोगों की डेथ हो गई। आप जिस जांच की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है आपने शराबबंदी किया। एज अ महिला मैं भी कहूंगी कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन पुअर है, गलत है, इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं, या सिर्फ चुनाव के लिए आपने लोगों को दिखाने के लिए, राजनीति के लिए शराब तो बंदी की। ऐसी कुछ घटनाएं कहीं ना कहीं एक चुनौती के तौर पर जरूर हम देखते हैं, और मुख्यमंत्री जी ने पिछले कई अवसरों पर यह कहा है कि ऐसी चीजों का इस्तेमाल क्यों करना जिसके कारण आपकी जानें जा सकती है। इसलिए बहकावे में उन्हें नहीं आना चाहिए और भोले भाले लोगों को किसी भी साजिश का शिकार होने से पहले खुद को सचेत करना चाहिए। नीतीश सरकार के सामने चुनौती है, लेकिन इससे लड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? 2015 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने शराबबंदी के मुद्दे पर खूब वोट बटोरे। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं
शराबबंदी जिसको लागू किया गया 16 से और 15 में महिलाओं की जो मांग थी, हम लोगों ने वचन दिया, लागू किया, सर्वसम्मति से पारित हुआ। नीतीश का यह वादा ही रह गया। बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन धरातल पर नहीं। सिर्फ कागजों में कानून बनाकर सुशासन बाबू बिहार में परिवर्तन लाना चाहते हैं। अगर ऐसे परिवर्तन की कल्पना नीतीश कुमार ने की है तो फिर बिहार का भला कभी नहीं हो सकता। बेतिया से रामेंद्र गौतम और गोपालगंज से सुनील तिवारी, समस्तीपुर से जहांगीर आलम के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक।